की हुकूमत पर, तो अब ये माजी में जो तनकीद करने वाली हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, इसने तो खुद IMF के आगे घुटने टेक दिए। इन्होंने गरीबों का गला यहां से घोंटा है, यहां से, और मुंह पे हाथ भी रख दिया है कि उनकी आवाज भी ना निकले। और मेरे शहर में तो लोगों के पास ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कब्र के भी पैसे नहीं हैं। 10वां और 40वां बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। और हम जैसे लोगों से काफ़ी मामलात देख के डिप्रेशन। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, शेख रशीद आज कैसे बयां कर रहा है कि पाकिस्तान में अब लोगों के पास कब्र का पैसा भी नहीं बचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में महंगाई इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि कोई भी सरकार, कोई भी पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट या बुद्धिजीवी पाकिस्तान की महंगाई पे कोई अपनी राय ही नहीं रख सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान में एक देला नहीं है पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये शेख रशीद आज चौड़ा हो के बोल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर से पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू फैला रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान की जो ये हुकूमत आई है वो अब पाकिस्तान की आवाम का खून चूसेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट 50 रुपए तक बढ़ने की शर्तें अभी IMF के आगे और एग्री हुई है नई हुकूमत ने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में महंगाई इसके बाद और भयंकर अपना कोहराम मचाएगी, जबकि ये शेख रशीद और इमरान खान जैसे नेता पाकिस्तान को फिर से डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान आज फिर से महंगाई की चरम सीमा की गिरफ्त में आ चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। क्या नजर आ रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है उस पर इतफाक हो गया है, जिसमें पाकिस्तान ने IMF को पेट्रोल मसनूआत पर जो लेवी है वो 50 रुपए लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले, अगर मैं 2 महीने की बात करूं, तो महंगाई कहां तक पहुंचेगी? और ये जो माजी में ये हुकूमत कितनी तनकीद करती थी इमरान खान साहब की हुकूमत पर, तो अब ये माजी में जो तनकीद करने वाली हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, इसने तो खुद IMF के आगे घुटने टेक दिए। इन्होंने गरीबों का गला यहां से घोंटा है, यहां से, और मुंह पे हाथ भी रख दिया है कि उनकी आवाज भी ना निकले। और मेरे शहर में तो लोगों के पास ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कब्र के भी पैसे नहीं है। 10वां और 40वां बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। और हम जैसे लोगों से काफ़ी मामलात देख के डिप्रेशन है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। गरीब का ये मुल्क ही नहीं रह रहा, ये तो एक क्लास का रह रहा है जो लूटे, कमीशन खाए, चोर बाजारी करे, बेईमानी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे। सो तनख्वाह पेशा आदमी तो बिल्कुल ही मर गया, 35 पैसे 1 रुपए पे उसका टैक्स ले रहे हैं। सो इनको कोई शर्म हया ही नहीं है, इनसे काम लिया जा रहा है, काम लेने के बाद इनको ठुड्डा मारा जाएगा, गेट आउट, क्योंकि बेस ही नहीं है जी। बुला लें नवाज शरीफ को 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा बुला लें, लोग इमरान खान के साथ हैं। और अगर ये इमरान खान के साथ उसको भी दीवार से लगाएंगे तो फिर पंजाबी में कहते हैं राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। तो फिर इनकी सूरत हाल क्या बनती है? शेख रशीद अपनी ज़ात के लिए ही सोचे और गरीब के लिए ना सोचे, तो इस ऐसी सियासत पे तो लानत है। ये सियासत जो है, ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ इंतकाम की कार्रवाई हो रही है। और इसका नुकसान जो है, जो लोग इसमें शामिल हैं सबको होगा और मुल्क को होगा। अच्छा शेख साहब, ये दुनिया में जो पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो गया, इसकी भी समझ नहीं, ये क्या मंतक थी? फिर इस फैसले पर बहुत तनकीद हो रही है। अच्छा उस पर आप देखें कि नून लीग की मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी वो इसकी तायद नहीं कर सकती, इस बात की भी समझ नहीं आई। फिर जी मियाँ साहब जो है मीटिंग छोड़ चले गए, ये बात भी समझ से बाहर थी। तो हुकूमत के इस फैसले को, खासतौर पर मरियम साहिबा के इस रद्द अमल को आप कैसे देखते हैं? और आप यही कहते आए हैं शुरू से कि जी नून में से शीन निकल गया, तो क्या वाकई नून में से शीन वाज़ेह तौर पर निकल गया? देखें, निकला तो पड़ा है, लेकिन जिसकी आवाज ना हो मुर्दा घोड़ों पे कौन रेस लगाता है जी। ये आसफ जरदारी ने भी कहा, हमको एतमाद में नहीं लिया गया। बिल आखिर इस सियासी कब्र में शीन लीग दफन होगी और नून लीग को ये रिजर्व में रखना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा, खत्म हो गए ये लोग। अवाम में तो खत्म हो गए, हमाम का मुझे पता नहीं कि हमाम में इनके साथ क्या होगा, ये अपना गंद उतार सकेंगे नहीं उतार सकेंगे। अवाम में तो ये खत्म है।
तो ये तो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आए थे, बकौल इनके अवाम की महंगाई से जान छुड़ानी थी, इमरान खान साहब जो हैं उनसे जान छुड़ानी थी, अब महंगाई खुद करते चले जा रहे हैं, अभी अपने को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कोई जवाब रह गया इनके पास इखलाकी? इनका एक ही मसला था कि हमें इन पे फर्द जुर्में लगी हुई थी। सुबह फर्द जुर्म लगनी थी, रात को ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। सुबह फर्द जुर्म लगनी थी, रात को ये चीफ मिनिस्टर बन गए। और 1100 अरब रुपए का जो इन्होंने खोंचा मारा है, सब लोगों के खिलाफ केसेस हैं। तो फिर इमरान खान ठीक कहता है, ये जेलें खोल दो भाई। यहाँ तो टेलीफोन छीनने वाला और व्हील कप उतारने वाला और टायर खोल के ले जाने वाला 10-10 साल से उनकी जमानत कोई नहीं है, और एलीट क्लास को कोई गिरफ्तार नहीं करता, कोई हाथ नहीं डालता। और जो नई लहर चली है कि सूबे और मरकज की ताकतें एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो रही हैं, तो फिर इसका अंजाम अक्ल के अंधों को भी पता है कि ये झाड़ू फिर जाएगा। और ये झाड़ू फिर जाएगा, और इसमें जो लोग अपने आप को हीरो समझ रहे हैं ये जीरो हो जाएंगे। और इस वक्त इमरान खान एक आवाज है, इसको दबा लें, इसको नाहल कर दें, इसको दीवार के साथ लगा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर उनको मजीद पॉपुलर कर दिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने तो मेरा ख्याल है जितने वो हो गए इतना काफी है जी। पॉपुलर तो जितने हो गए हैं जी जी, क्योंकि किसी के खिलाफ एक्शन तब लिया जाता है जब वो पॉपुलर हो जाता है। अगर वो घुटनों के बल चलने वाले ये हुक्मरान हो, जालिम हुक्मरान हो, जो दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है ये महंगा कर रहे हो, आटा जो है आप देखें किस भाव मिल रहा है, घी किस भाव मिल रहा है। अभी इन्होंने 9 रुपए फी यूनिट पिछले चंद दिन पहले बिजली पे बढ़ाए। दरअसल एक बात जो मैंने अभी एक चैनल पे कही है कि 6 नवंबर 1968 को जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, मैं पॉलिटेक्निक का सदर था, जब मैंने उससे कहा अमीर शहीद हो गया तो वहां चलो, तो उसने सरदार वकील ने, मैंने कहा गोली चलाई है, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा कि शेख रशीद लुक, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, डोंट गो टू द केस, लुक टुवर्ड्स फेस। वो मैंने कहा जी सरदार वकील ने गोली चलाई है। उसने कहा तुम अभी बहुत नौजवान हो, ये ताकत के जरिए क्रश करने की मूवमेंट है और उसका रिएक्शन होगा, और बिल आखिर अयूब खान को जाना पड़ेगा, और बिल आखिर अयूब खान गया जी। 1977 को हुआ जब हम सूबे के कैंडिडेट थे और बाइकआउट का ऐलान हुआ। अगर इमरान खान के बगैर ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो जाहिर है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा तो नहीं रहेगा। 140 नौजवानों की जेब में मोबाइल फोन है, वो जेल में भी मोबाइल फोन चलता है जी, रेल में भी चलता है, हवा में भी, फजा में भी, ग्राउंड में भी, जमीन पे भी, चौक पे भी, चौराहे पे भी। फिर फैसला सड़कों पे होगा, और सड़कों का जो अंजाम पाकिस्तान में मैंने देखा है वो तो कोई अच्छा नहीं देखा। अरे शेख साहब, इमरान खान साहब ने भी खाब में 9 की 9 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जिसकी वजह से जारी बात है मुखालिफिन जो है उनके बड़े परेशान होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकाबला करना इलेक्शन में आसान नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर पर भी आप लोगों को वैसे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से ये शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो सकेगा? जो इमरान खान कहता था ओवरसीज, मैं एक दिन के लिए दुबई गया था, ओवरसीज पाकिस्तानी सब इमरान खान के साथ हैं, 90% मुझे एक बंदा भी नून लीग का अमैती नहीं मिला, शायद वो सामने ना होता हो। और जो वो मशीन लाना चाहता था इसीलिए लाना चाहता था। 2 सीटें इस ज़िमनी इलेक्शन में भी, 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। बेसिकली मुजफ्फरगढ़ और कोटा भी उन्होंने जीती है, लेकिन उसमें खोंचा मारा गया, उसमें ब्लेड मारा गया और धांधली की गई है, वरना ये 15 नहीं 17 सीटें थी पीटीआई की। ठीक। अच्छा, आपने दुबई का जिक्र किया, आप एक दिन के लिए दुबई गए, शायद वैसे आप गए होंगे, बंदा रिलैक्स होने के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, किसी और मुल्क में जा सकता है, किसी से मिलने जा सकता है, तो आप गए तो यहाँ पीछे क़यामत आ गई, ये क्या वजह थी? ज़रा बता दीजिए। तबसरे तज्ज़िये होते रहे कि वहाँ चले गए, फिर लंदन के हवाले से भी खबरें चलती रहीं। मेरी जो फोटो लगाई है वही जाली है, और मेरे साथ सहाफ़ी उतरे हैं दुबई में, नामवर लोग उतरे हैं, और 16 का एक दिन मैं गया हूँ, क़यामत खड़ी कर दी इन्होंने कि जनाब अली वो लंदन चले गए। हालांकि दिल तो मेरा करता है, लेकिन बिला वजह जाके क्या करूँगा। अब ये पाकिस्तान की सियासत में अहम दिन है। मैं तो मीडिया में इमरान खान को डिफेंड कर सकता हूँ, इमरान खान की हद तक, और सच्चा बयान दे सकता हूँ। बाकी अगर एक मुझे अब पता लगा कि ये ट्विटर, अभी मैंने वजारत से उतरने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद ट्विटर